साथियों नमस्कार। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। आप सभी जुड़ जाएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ओबीसी महासभा एवं सभी बहुजन संगठनों ने मिलके और जो पाखंड के खिलाफ जो एक क्रांति शुरू की है मध्य प्रदेश के अंदर, एक जनसैलाब खड़ा किया है पाखंड के खिलाफ। और जिस तरीके से इस पर जो पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से मारने मसलने और तमाम प्रकार की और मतलब बहुजन समाज के ऊपर ये बोला कि डीएनए कराओ इसका टेस्ट, ये दुनिया भर की बातें जो करी गई, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो जनसैलाब उतरा है, आप देख रहे होंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जो किया गया ओबीसी महासभा एवं अन्य संगठनों के माध्यम से, भीमार्मी भी उसमें रही है, और इन सभी का साथ में मैं प्रकाश रावत, गिरिराज धाकड़ जी, मुकेश लोधी जी, जो वहाँ के रावत साहब जो हैं शिवपुरी के जो अध्यक्ष हैं, मुकेश लोधी जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वहाँ पे यादव जी भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको भी गिरिराज जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनको, और मणिराम जी को, राजेंद्र लोधी जी को, एवं तमाम भीमार्मी की पूरी टीम को, और तमाम सभी बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी वहाँ पहुँचे थे लाखों की संख्या में, उन सभी को मेरा सभी को जय भीम, जय अवंती, जय साहू जी महाराज, जय सम्राट अशोक, जय हृदय साह लोधी, जय बहुजन। आप सभी ने जो कि दिखाई है एकजुटता, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। यही बाबा साहेब का सपना था जो आज आप कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने क्या कहा? यही कहा था कि भाई जो आप लोग अपना धन, अपने जेवर, अपने वस्त्र, अपना खाना पीना, मेहनत का जो पैसा है वो आप पाखंड में ना लगाएं, ये लोगों की नज़रें गलत होती हैं हमारे लोगों पे, ये बोला था। अच्छा, आप इसको बताइए, क्या आपने ऐसे पाखंडियों को नहीं देखा? कितनी कटिंग में दैनिक भास्कर की भेज दूंगा, जितनी चाहे कटिंग भेज दूंगा मैं दैनिक भास्कर की। आपको अगर देखना है कि पाखंडियों ने कितने बलात्कार किए हैं, कितने केस ऐसे हैं जो वे सब जानते हैं, पर कोई बोलना नहीं चाह रहा था। प्रीतम सिंह जी ने बोला, खुल के बोला, और वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि बंडा में जब लोधी समाज की बेटी का बलात्कार करने वाला अरुण मिश्रा है तो उन्हें बोला, लेकिन कोई भी पाखंडी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं बोल रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जगह जगह लोग हमारे लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे। मैं कह रहा हूं खुले इस मंच से, ओबीसी महासभा के माध्यम से, मत टकराओ ओबीसी महासभा से। ये शेर हैं, ये वो शेर है, और ये शेर बाबा साहेब के अनुयायी हैं, अवंती बाई लोधी, हृदय साह लोधी, ये शेर हैं। कबीर पेरियार, सम्राट अशोक, इनके शेर हैं ये रुकने वाले नहीं हैं। वहां पे एक तब देखिए हमारे राष्ट्रीय जो हमारे जो गुरु हैं लक्ष्मण गुर्जर जी ने वहां मोर्चा संभाला, वहां गिरिराज जी ने मोर्चा संभाला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कहते एकता नहीं है, वहां पे ब्रजेंद्र कुमार जी, वहां पे यादव जी, और धाकड़ जितनी धाकड़ समाज ने, वहां के यादव समाज ने, गुर्जर समाज ने, एसटी एससी ने क्या गजब का हुजूम खड़ा किया है। पूरा देश देख रहा है कि वाकई पाखंडवाद के खिलाफ कुछ खड़ा हुआ है, कुछ हो रहा है, कुछ ओबीसी महासभा कुछ कर रही है। आप लोग शेयर करना में ज़्यादा रुचि थोड़ी दें, थोड़ी सी शेयर करें, लोगों को पता चले कि आखिर हुआ क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे कि पूरे देश की राजनीति हिलडुल रही है। साथियों, पूरे देश के अंदर ये जो कल कार्यक्रम हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। प्रतिदिन कार्यक्रम ऐसे ही होने वाले हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और पाखंड को खत्म करेंगे टोटल। क्योंकि उन्होंने गद्दी पे बैठ के, धर्म की गद्दी पर बैठ के, क्या शोभा देता है किसी को मसलना, किसी की ठटरी बांधना? अरे शर्म करना चाहिए। अगर तू वाकई धर्म के अनुयायी हो तो कम से कम शांति की बात करते, सिद्धांतों की बात करते। आप कहते कि ठीक है, इन्होंने जो बोला है वो गलत है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे लोग जो हैं मतलब अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते थे आप। आपने तो सीधा मारने का मतलब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मसल देंगे। मतलब हम लोग मूर्ख हैं कि तुम्हें सुनेंगे भी, तुम्हें धन भी देंगे, तुम्हारी गद्दी भी सजाएंगे, और बाद में तुम हमको ही गलत सलत बोलोगे, हमको ही मारने की बात करोगे। गजब कर दिया। मतलब
तो बहुजन समाज की एकता देखते हुए मध्य प्रदेश के हालात बिगड़ने वाले हैं। मैं रियल बता रहा हूँ। यहाँ बीजेपी कांग्रेस को वो झटका लगने वाला है, कभी सोच नहीं सकते आप। और ये जनसैलाब निकल चुका है, रुकने वाला नहीं है। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, एकता दिखाई, वो लगातार बनाए रखें। अब बंडा में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। बंडा का कार्यक्रम बहुत जल्द ही डिसाइड होने वाला है। मैंने कहा था आप लोगों से कि बंडा का कार्यक्रम का डेट बुधवार को डिसाइड होगा। आज हम कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी के बाद बंडा की तारीख डिसाइड होगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अरुण मिश्रा को फांसी दिलवाने के लिए, चाहे सरकार को मध्य प्रदेश की नया कानून पारित क्यों ना करना पड़े। हमारे मनीराम जी देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई मनीराम जी आपको और आपकी पूरे टीम को। जो आप लोगों ने करके दिखाया है, जो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, वो कोई नहीं कर सकता है। आप लोग बहुत महान हैं। पाखंडवाद के खिलाफ जो हमारा समाज कई वर्षों से काम कर रहा था, और जो आपने आज एकजुटता दिखाई है पाखंडवाद के खिलाफ, खासकर मुकेश लोधी, मनीराम जी, राजेंद्र जी और वहाँ की पूरी टीम, वहाँ भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, तमाम जितने भी लोग थे, गजब का काम किया है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और पिछोर में जो राजेश पाठक ने, जो शिक्षक है, उसने जो बेटी को छेड़ा है, इन सब केसों को लेकर बंडा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पुनः होने जा रहा है। इसमें हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम 2 लाख की संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। कम से कम 2 लाख की संख्या में कानून बनाना पड़े सरकार को तो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको बलात्कारी ब्राह्मण अरुण मिश्रा को फांसी तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें हमारा अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। साथियों, आप लोग शेयर करें, क्योंकि वो जो है उसका ना तो घर गिरा है अभी। अरे मैं कोई बोल रहा था कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा था। मैं तो कहना चाहता हूं आप लोगों से, ब्राह्मणों के क्या सब बलात्कारी थोड़ी होते ब्राह्मण? अगर नहीं बलात्कारी होते तो फिर सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे आप कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई क्यों नहीं कर रहा? और जब आप एक गोपाल भार्गव के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी थी तो उसका घर गिरा दिया था सागर में। गोपाल भार्गव जो बीजेपी के मंत्री हैं, मैं अभी दैनिक भास्कर की कटिंग भेज दूंगा आप सभी लोगों को और डालूंगा भी अभी, कि अगर आप कोई टिप्पणी कर दें फेसबुक पर तो गोपाल भार्गव के खिलाफ, जो कि ब्राह्मण गोपाल भार्गव हैं, उनके खिलाफ अगर आप टिप्पणी कर देते हैं तो उस व्यक्ति का घर गिरा दिया जाता है। पता है आपको? एक तो हमारे कुशवाहा जी हैं उसी रैली विधानसभा में, उनका तो ढाबा ही तोड़ दिया इन लोगों ने। समझ रहे हैं आप? ढाबा तोड़, जब तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे शासन प्रशासन ढाबा तोड़ देता है, शासन प्रशासन गोपाल भार्गव के ऊपर अगर कोई कमेंट कर दे फेसबुक पे तो उसका घर गिरा देता है बुलडोजर से। तो एक बेटी का बलात्कार हुआ है, इसके बाद भी उसका घर नहीं गिरेगा, जबकि उसका मंडी की जमीन पे घर बना हुआ है। सबको पता है कि ये सब क्या है वहां पे। और ये सारा का सारा षड्यंत्र नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा, गोपाल भार्गव और बीजेपी आरएसएस की सरकार का है। हम खुल के बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मकान गिर जाना चाहिए। बेटी 13 साल की बेटी का बलात्कार किया, बाल पकड़ के बेटी को ऐसे पटका है, उसने बताया है पुलिस वाला, मतलब बेटी बता नहीं रही थी मेरे साथियों, लेकिन पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया उसको बताना पड़ा कि तुम्हारे साथ कैसा कैसा क्या हुआ था। बेटी, पुलिस वालों, तुम कितने, क्या बोलूं आप लोगों को, मतलब पुलिस वालों ने बोला तो बेटी बता रही थी मेरे बाल पकड़ के उसने पटक लिया और मेरे साथ गलत किया। नालायक को, तुमको शर्म आना चाहिए थी कि ऐसी बातें पूछ रहे थे। बेटी ने अगर बोला है कि ऐसा हुआ है तो लिखना चाहिए था। बताइए, आप सभी जवाब दीजिए। ये प्रशासन है, ये समाज को मतलब संविधान की कसम खा के आप सत्ता सिस्टम में बैठे हो, प्रशासन में बैठे हो कि ऐसी ऐसी बातें करते रहे उससे। आज पिताजी से मेरी बात हुई लड़की के, बोल रहे हैं मेरी बेटी का बहुत स्थिति खराब है साहब, बहुत स्थिति खराब है मेरे परिवार की, घर की। आप लोगों को सपोर्ट करिए, आप लोग आइए दोबारा से, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे यहाँ पे। बोला उनने कि हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम सब लोग मिलके, पूरा परिवार। उनने कहा है हम सभी लोग आत्महत्या करेंगे अगर आप लोग हमको न्याय नहीं दिलाओगे तो, क्योंकि हमारे साथ गलत किया गया है, हमारी बेटी के साथ गलत किया गया है। तो बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें सागर की डेट डिसाइड करनी है। हम सब लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं। और ये नेतृत्व कौन का रहेगा? ये नेतृत्व गुर्जर, यादव, बघेल, धाकड़ ये करेंगे इस बार, इस घोषी करेंगे नेतृत्व। इसमें कोई लोधी समाज का कार्यक्रम नहीं है। ये मतलब लोधी समाज की का हो रहा है। ओबीसी महासभा है, ओबीसी महासभा में कुर्मी हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, बघेल हैं, रेकवार हैं, सोनी हैं, हमारे सेन समाज है, हमारा ताम्रकार समाज है, हमारा धाकड़ समाज है, गुर्जर जितनी भी हमारी पूरी ओबीसी वर्ग है, जितनी 3743 जातियां हैं वो सारी ओबीसी महासभा में हैं।
साथियों, आप लोगों से निवेदन है ये वीडियो शेयर कर दें। जिस प्रकार से पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम का, जिस तरीके से उसने मारने मसलने ठटरी बांधने के, क्या मतलब धर्म की गद्दी पे बैठ के इस तरीके से बोलने वाला व्यक्ति का क्या होना चाहिए? आप बताइए मुझे, क्या बाइकाट नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का? और भी तो लोग धर्म की बात करते हैं, ऐसी बात कोई करा है कि मतलब मार दो? भाई आप इतने बड़ी गद्दी पे बैठे, आप लाखों लोगों को सुनाते हो और आप इस तरीके की भाषा जब उपयोग करते हो तो पता नहीं क्या होगा। मान लो कोई प्रीतम सिंह लोधी को हाथ लगा दिया तो दंगा नहीं हो जाएगा इस देश के अंदर? क्या नहीं होगा? सोचिए आप लोग। तो वो दंगा कराने की पूरी प्लानिंग इसके द्वारा की जा रही है। इस व्यक्ति का पूरा बाइकाट होना चाहिए। आप लोग शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जितने भी ग्रुप हैं लोगों को सुनाएं ये वीडियो कि आखिर मध्य प्रदेश में ये स्थिति क्यों बनी, क्यों लोगों को इस बागेश्वर धाम के जो व्यक्ति है इसके खिलाफ जाना पड़ रहा है। अभी तक तो कोई नहीं जा रहा था, आखिर क्यों ये बुलडोजर? जब आपको पता होगा, जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस समय तो कह रहा था कि मैं अपना बुलडोजर खरीद के और इनके ऊपर चलाऊंगा, मुसलमानों के ऊपर। धर्म सनातन की बात कर रहा था। तो जब बेटी का बलात्कार हुआ है बंडा में तो इसका धर्म संस्कार कहां गया? कहां गया सनातन धर्म? और कहां गए वो हिंदू हृदय सम्राट जो बड़ी बड़ी बातें देते रहते हैं? कहां है वो हिंदू? कहां है वो हिंदूवादी संगठन? कहां है पूरे देश में जो आरएसएस जो बड़ा बड़ा बात करता है, जय सिया राम के नारे लगा के बड़े बड़े काम करने वाले लोग? क्या बेटी को न्याय दिलाने के लिए जय सिया राम के नारे नहीं लगाओगे आप? क्या बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरोगे क्या? अभी मामला आप सोच रहे हो कि हम दबा लेंगे मामला, कैसे दबेगा बताइए आप? बेटी को कहां से न्याय मिला? अभी तक ना तो जमीन दोस्त किया, हम पे लट्ठे बरसाए गए, हमको हमारे पेट में तक, मैं सब जगह बता, क्या आपको पहले भी इलाज में बता चुका हूं मैं कि मेरे को बहुत मारा इन लोगों ने। मतलब मारने की पूरी प्लानिंग थी, मतलब जान से मारने की प्लानिंग थी उसमें, उस आंदोलन में पुलिस वालों की। मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूं। और हमारे भी लोग एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या प्लानिंग थी। इसलिए कम से कम 2-3 लाख की संख्या में इकट्ठा होकर सागर के बंडा में कार्यक्रम किया जाएगा और कानून सरकार को इनके बाप को बनाना पड़ेगा बलात्कारी को तुरंत फांसी दिलाने के लिए। क्यों नहीं दी जा सकती है? जब बेटी बोल रही है उसके साथ गलत किया गया है तो क्यों? अगर बाल पकड़ के उसने गिराया, उसके साथ 13 साल की बेटी के साथ किया गया, शर्म नहीं आती सरकार को? बीडी शर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम प्रदेश अध्यक्ष होकर एक पोस्ट नहीं कर पा रहे कि बेटी के साथ गलत हुआ है? गोपाल भार्गव एक पोस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम ब्राह्मण हो? नरोत्तम मिश्रा पोस्ट नहीं कर पा रहे? पता नहीं है तुम्हें? सब पता है, ये ओबीसी महासभा है, सबको सब पता है कि क्या चल रहा है। आप लोग इतना ब्राह्मणवाद फैला रहा हो पार्टी में, पार्टी का अगर तुम 50 सीट 20 सीट भी जीत के बता देना मध्य प्रदेश के अंदर 50 सीट में, मैं वादा करता हूं कि 50 सीट जीत के बताना बीजेपी के लोग कितनी बड़ी तुम्हारे पास जालम सिंह, राहुल जो दमोह के हैं, प्रद्युमन सिंह, और ये इनकी सबकी राजनीति बंद होने वाली है। मैं रियल बता रहा हूं, चाहे वो समाज के हैं पर समाज के इतने नाकारा निकम्मा नेताओं की जरूरत नहीं है इस देश के अंदर। और सांसद, बंडा का सांसद जो खुद लोधी समाज से आता है, मतलब कितनी शर्म की बात है। और अन्य समाज के बड़े बड़े लोग डाल रहे हैं पर ये लोग नहीं डाल पा रहे हैं, क्यों भाई? क्या दिक्कत है? बेटी का बलात्कार हो गया और प्रहलाद पटेल की तो खुद बंडा उसी में आती संसदीय क्षेत्र में, इसके बाद भी नहीं। बीडी शर्मा तो पास में ही उसका संसदीय क्षेत्र है, इसके बाद भी नहीं। अरे ऐसे कैसे लोग हो यार? तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कि भाई एक बेटी की इज्जत लुट गई? इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। प्रीतम सिंह लोधी ने क्यों ये सब बोलना पड़ा? क्योंकि 14 तारीख को जो ये घटना घटी है वो प्रीतम सिंह के दिमाग में थी, जिसके कारण प्रीतम सिंह को बोलना पड़ा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पाखंडवाद के नाम पे, दुनिया भर के नाम पे ये हमारी बेटियों की आबरू लूटने का काम करते हैं। कहां नहीं है बताओ? कितने केस बता दूं मैं? किसको देखना है बताइए? मेरे पास कम से कम 100 कटिंग रखी हैं जो बलात्कारी, जो जिसमें ब्राह्मण हैं और जो कि धर्म का काम करते हैं और उसकी आड़ में हमारे लोगों को लूटने का काम करते हैं, हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी नहीं है तो सभी पे थोड़ी, सभी नहीं है तो वो तो बलात्कारी नहीं हुए ना, लेकिन जो हैं उनको तो बलात्कारी बोल ही सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान या जितनी भी सरकार है, मतलब बशर्ते उमा भारती ने तक अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, मतलब क्या चाहते क्या हैं ये लोग? मुझे ये बताएं कि आप चाहते क्या हो? बेटी के बलात्कार हो जाने पे हम चुप रहें क्या? डंडा, बेटी की बलात्कार जब हुआ, हम लोग वहां पर जब आंदोलन किए तब आपने डंडे बरसा दिए, तब भी हम चुप रहें क्या? हम चुप नहीं रहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, चुप नहीं रहेंगे। चाहे जो हो जाए, तो मैं गोली चलवाना वो करवा दूं। और इस लाइव के माध्यम से एक चेतावनी और सुन लो, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे लोगों पे अगर बात की,
हम सोशल मीडिया पे विरोध करेंगे पाखंडी का, और अगर तुमने हमारा विरोध करना शुरू किया, हमारे लोगों पे गलत काम करना शुरू किया, तो हम तुम्हारे घरों में आके तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये भी हम कह रहे हैं। और ये पूरे सभी जिलाध्यक्षों, पूरे प्रदेश की टीम को अभी से आप तैयार रहें। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ करता है, आप पूरी तैयारी से उसके खिलाफ खड़े हों। कहानी शुरू कहां से हुई? बलात्कार हुआ, मतलब बलात्कार पे हम ना बोलें, बलात्कार पे हम आंदोलन न करें। बलात्कार के खिलाफ अगर हम आंदोलन करेंगे तो लाठी बरसा होगी। ये भारत है। अगर प्रीतम सिंह ने पाखंडी के खिलाफ बोला है तो हम कह तो रहेंगे खुल के कि हम उनके साथ हैं और रहेंगे। जो मैंने कहा उन्होंने किया भी है। उनसे हमने कहा बाबा साहब की शरण में जाइए आप, अब वही एक सिद्धांत है। तो वो गए, उन्होंने माला दी, जय भीम का नारा लगाया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा 2 संविधान चलते हैं, एक संविधान गरीबों के लिए उपयोग हो रहा है और एक संविधान जो पाखंडियों बड़े बड़े लोगों के लिए हो रहा है। साफ तो बोला उन्होंने। वो है ये क्या, किससे छुपाना है, किससे छुपाए बताइए आप। तो कल जो गिरिराज धाकड़ जी जो है, हमारे डॉक्टर गुर्जर जी, लक्ष्मण गुर्जर जी और वहां की पूरी टीम गजब का काम किया है। मतलब आपको मैं यही कह सकता हूं कि ये सपूत जो है, जिनके माता पिता जो हैं भीम आर्मी के सभी, ओबीसी महासभा के सभी लोगों को, मनीराम जी और सब जितने भी लोग थे वहां पे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। जो साथ आपने प्रीतम सिंह लोधी जी का दिया है, जो वहां पे धाकड़ समाज खुल के आया, यादव समाज आया, वहां के जितने भी समाज थे, मैंने कितनी गजब की एकता दिखाई है। मतलब आपने सिद्धांत पैदा कर दिया है कि हम पाखंडी खिलाफ ओबीसी समाज अब सैद्धांतिक रूप से खड़ा हो चुका है। हम स्वीकार नहीं करेंगे, बलात्कारियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अरुण मिश्रा ने बलात्कार किया है तो क्या शर्म आ रही है सवर्णों को? अगर उसके खिलाफ पोस्ट डालने में क्यों फांसी नहीं होना चाहिए उसको? मैं तो पूछना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा जी से, आप गृह मंत्री हो, बीजेपी से की पार्टी के गृह मंत्री हो, क्या आपको शर्म नहीं आती कि एक बेटी का बलात्कार हो गया, आप एक पोस्ट नहीं कर सकते? और आपने हमारे व्यक्ति को सिर्फ पाखंड के लिए बोला तो आपने पार्टी से बाहर कर दिया। वाह, आपने तो बंदोबस्त भेजा था, हमने उनको राज दिया है पूरा। हमने प्रीतम सिंह को राज दिया है कि पाखंड के खिलाफ जंग छेड़िए, चाहे जैसे भी लड़ना पड़ेगी वैसे लड़ेंगे हम उसके खिलाफ। अब हम ये बाबाओं की पाखंडियों की बातों में नहीं आने वाले। हम अगर मेहनत करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाएंगे, अवंतीबाई लोधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कबीर पेरियार, साहू जी महाराज के विचारों को अपनाएंगे, हम ये दूध, दही, गुड़, घी, नॉन, शक्कर, मिर्ची, शक्कर, घी, सब सारी चीजें इनको देना बंद करो। कोई जरूरी नहीं इनको देना। ये जब हमारे लोगों को मालने मसलने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। हमें मालूम है, पूरे गांव से मेरे खुद ही पहले आज भी एक सूपा है, सूपा होता ना जो फटकते हैं, उसमें एक जगह आटा रख दिया, एक जगह शक्कर, एक जगह घी, एक जगह दूध, एक जगह दही, एक जगह पैसे, ऐसे सारी चीजों को लेके इन पाखंडियों को देने का काम करता था। यही समाज मेरा आज भी करता है। बंद करो ये सब, कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़ी धर्म की गद्दी बैठ के ये लोग हमको मारने की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों को, ये सब नहीं चलेगा। आप बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब के विचारों को अपना लीजिए, गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाइए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, प्रकृति को अपना भगवान मानिए। इसमें जो भी उपज होती है, सारी चीजें जो भी आपको दिखता है, यही सृष्टि का एक बहुत बड़ा रूप है। आपको किसी को जो दिखता नहीं है उसकी बातें करना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो दिख रहा है उसको पूजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिखता ही नहीं है उसको क्यों आप लगे हुए बेकार में? उसको क्यों चाहिए आपको? वो क्यों चाहिए मुझे बताइए। जो एक भी पाखंडी मुझे बताइए कि वो एक गांव अगर भूखा है तो एक मंत्र के माध्यम से क्या वो कर सकते हैं? क्या मंत्र मार के क्या कोई ट्रेन चला सकते हैं? कोई प्लेन चला सकते हैं? क्या कोई ट्रेन, प्लेन, कोई भी चीज को चला सकते हैं क्या? बताइए आप। अगर ये मंत्र के माध्यम मानता कि वाकई इनमें कोई ताकत है, इनका कोई है, लेकिन नहीं कर सकती। अगर कोई क्षेत्र अतिवृष्टि में आ गया पानी की, तो क्या ये रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। और ना रोकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना इनके पास कोई ताकत है। ये सब और सब इनके पास छोटी मोटी जो ताकतें होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होती है इनके माध्यम से होती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पे धर्म की बैठ के और हमारे लोगों को मारने का। और एक और बात, डीएनए, इसका डीएनए पता करो। तो हम भी तो कहते हैं कि इसका डीएनए पता करो। ये गद्दी बोल के ऐसा क्यों बोल रहा है मारने की? अगर प्रीतम सिंह के डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि इसका भी डीएनए पता करो। भाई मैं चलता हूं, मैं प्रीतम सिंह को लेकर चलता हूं और वो शास्त्री भी चले। अब दोनों का ही डीएनए टेस्ट करा लेते हैं।
हमारा डीएनए हमारे यहाँ के लोगों से 100% मिलता है, और तुम्हारा डीएनए किससे मिलेगा ये तुम बताओ चेक करवा के कि तुम्हारा डीएनए किससे मिल रहा है और किससे मिलेगा। हद होती है यार, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम धर्म के गद्दिए बैठ के। आपको तो शांति की बात करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि एक व्यक्ति गलत बोला है, क्योंकि गलत कुछ लोग करते हैं तो हमने ऐसा मतलब ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए जो गलत करते हैं, पर ऐसी बात पूरे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। एक बात करने का तरीका होता है, मसल देंगे उसको, उसकी ठटरी के बड़े। क्या सुनने जाते हो आप लोग यार? क्यों अपनी बहू बेटियों को ऐसे लोगों के सामने भेज रहे हो आप कि वो ठटरी के बंदे बड़े उसको मसल देंगे, ये वो सनातन। अरे सनातन जब तुम्हारा ही सनातन है, तुम ही श्रेष्ठ हो, सब कुछ हो, तो तुम अपना धर्म तुम अपने पास ही रख लो ना भाई। बंडा की बेटी इसमें, और एक और चीज, अगर बोले ही थे प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ तो बंडा की बेटी के लिए भी तो बोलते, न्याय दिलाने के लिए, कि बंडा की बेटी के साथ जो गलत हुआ है आलम मिश्रा को फांसी होना चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उसका घर गिराना चाहिए। ये भी तो बात बोल सकते थे ना बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री, कि नहीं बोल सकते थे? बताइए आप लोग, लेकिन नहीं बोला। क्या बोला उन्होंने, आप बताइए मुझे। उन्होंने ये बोला, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं मैं इस बात से, मैं आपको बताऊं कि कैसे सुन रहे हो आप लोग इन्हें, कैसे क्यों सुन रहे हो आप, क्या जरूरत है बताइए आप। मतलब वो व्यक्ति एक बार और कह रहा था कि बुलडोजर खरीदेंगे और हम मुसलमानों पे चलाएंगे, इन पे चलाएंगे, वो दुनिया भर की बात कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था कि भाई ये गलत बात है, इसी बड़ी बड़ी बैठ के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तैयार करवा रहे हो आप। और ये सारी चीजें बीजेपी जो कर रही थी, मैं पुनः कह रहा हूं इनको जल्द ही अरेस्ट किया जाए, नहीं तो माहौल बिगड़ता जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, ये गलत गलत बोलेगा, हर कहीं गलत कुछ बोलता है, जो बोलना चाहिए वो बोलता नहीं है। अरे बंडा की बेटी के लिए बोलो ना, बंडा में भी तो आप इतना बड़ा वो करके आए हो, अपनी भागवत करके आए हो, बंडा की बेटी के लिए नहीं बोलोगे? आप भागवत करके आ गए, बस हो गया काम, पाखंड नहीं चलेगा। आप तो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत ही चलेंगे इस देश के अंदर, गौतम बुद्ध के सिद्धांत चलेंगे, अवंतीबाई हृदय लोधी का सिद्धांत चलेगा इस देश के अंदर, साहू पेरियार की विचारधारा चलेगी इस देश के अंदर। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। हम बहुजन एकता दिखाएंगे, 100% बहुजन एकता, और वो हम लाएंगे। हमने जो किया है अभी तक उसका आज अगर ओबीसी महासभा नहीं होता तो मुझे मालूम है कि ये प्रीतम सिंह को कहीं का नहीं छोड़ते। मुझे अच्छे से मालूम है कि अगर ओबीसी महासभा नहीं होता, ओबीसी एकता नहीं होती, तो प्रीतम सिंह लोगों को तो ये दबोच चुके थे। उनको लगा कि हमने माफी भी मंगवा ली, हमने अपनी बात भी कहलवा ली, और इसके बाद हमने लात मार के भगा भी दिया। तो उनको, तुम्हें पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में विपक्ष में ओबीसी महासभा काम करता है, विपक्ष में ओबीसी महासभा है यहां पे। तुम ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दिए हो, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी गलती कि तुम सरकार तो किसी कंडीशन में बना ही नहीं सकते हो। तुम, मैं ही कह रहा हूं, किसी कंडीशन में नहीं बना सकते हो। और बीजेपी छोड़ो अभियान चलाने वाले हम भी, घर घर बीजेपी। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि सैद्धांतिक काम होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि प्रीतम सिंह जी ने जो हमने कहा था, हमने नहीं, उनने खुद बोला था कि भैया बताइए क्या करना है अब। तो हमने उनको जो बोला था वो कर रहे हैं और वो करेंगे। जो एक डाउट है लोगों को, ऐसा तो नहीं कि यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो ओबीसी महासभा में रहेंगे, वो बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। कल प्रेस वार्ता भी करेंगे, ग्वालियर में प्रेस वार्ता रखी गई है ग्वालियर में, और प्रेस वार्ता के माध्यम से वो वहाँ पर ओबीसी महासभा का पट्टा डालेंगे, ज्वाइन करेंगे ओबीसी महासभा। और इसके बाद पूरे प्रदेश में दौड़ा करेंगे वो, हम पूरे प्रदेश में उनको सब जगह ले जाएंगे। ये हमारा काम हुआ है। बिल्कुल, राम नारायण घोसी जी, आप देख रहे हैं वीडियो, ये भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं नरसिंहपुर के। तो तमाम हमारे साथी है, सभी कमेंट करें तो हम देखते जाएंगे कि कौन कौन हमारे साथी हैं। चरण भैया जुड़े हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ये किसान मोर्चा के, और बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। लगातार आप लोग